हमारा जीने का मन नहीं करता। साल में एक दो बार हमें थॉट आ ही जाता है कि इससे बढ़िया तो सच कह रहा जुड़ गया दोस्तों। ये इसीलिए हुआ है, ये इसीलिए हुआ, निराशा, उदासी, मायूसी, परेशानी, दिक्कत इसीलिए आई है कि हमारी जिंदगी ऊपर जाने की बजाय। और अब भी जब हम नशा मुक्ति केंद्र में हैं 2026 में, अब भी हम क्या सोच रहे हैं, अब भी क्या सोच रहे हैं कि यार मेरी इतनी सारी समस्याएं, कोई ये समस्या लेके बैठा है, कोई 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 तो ये भी समस्या लेके बैठा है, मैं तो भाई साहब नशेड़ी, मैं तो कभी कभी का पीने वाला हूं, मैं रोज का पीने वाला। भाई साहब एक बात सुन लेना, जो यहाँ तक आया है ये स्कूल नहीं है प्राइमरी, ये भाई साहब यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में जब भी आता है आदमी, जब वो प्राइमरी, नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज पास कर लेता है, जब कहाँ आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो आदमी तबाह बर्बाद हो जाता है, घर वाले उसके साथ बहुत सारी चीजें कर चुके होते हैं, तब उसे कहाँ भेजते हैं। और यहाँ बैठ के भी आदमी क्या कह रहा है, मैं उतना बड़ा नशेड़ी नहीं हूं। मतलब वो ये कह रहा है, दुनिया कह रही है कि प्रॉब्लम है, घर वालों ने क्यों भेजा, प्रॉब्लम है जब भेजा है, नहीं है जब भेजा है। लेकिन यहाँ बैठ के वो क्या कह रहा है, मेरी तो समस्या दूसरी है, शराब तो मैं 2 पैक पीता हूँ, लड़ाई हो गई थी घर में, मेरे बेटों से, मेरे पिताजी से, मेरी बीवी से, वो क्या नहीं मानने को तैयार कि मैं नशेबाज हूं। ये ठप्पा कोई नहीं लगवाना चाहता अपने ऊपर कि मैं एक नशेबाज हूं। शर्म आती है, झिझक होती है उसको, वो ये कहता नहीं मैं नशेड़ी, आ तो यहाँ पर गया, आ तो यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन मानने को तैयार। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, कह भाई साहब देखो, नशा मुक्ति केंद्र वालों ने चिट्ठी नहीं लिखी थी कि आप इनको सेंटर भेज दो। कौन परेशान था, कौन ढूंढ रहा था नशा मुक्ति केंद्र, परेशान क्यों ढूंढ रहे थे, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो, खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी मतलब हमारे आदमी की। बताओ विनोद ये लगता है लगते हो कितने, क्या लगता है कि यार ये आदमी मतलब इसको किसी ने लूट लिया, इसकी बाण में इसको किसी ने, हाँ सब उदास, मायूस, निराश, परेशान, कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सालों से परेशान हैं, सालों से हम, हमारा परिवार हम सही से जैसा हम चाहते हैं वैसा रख। हो सकता है कई ऐसे मौके थे जब हमने अपने परिवार को अच्छे से रखा, लेकिन अब हम अपने परिवार को अच्छे से, अब हमारे रिश्ते हमारे परिवार से अच्छे हो गए, खराब हो गए, ना उन्हें मैं पसंद आ रहा हूं और ना वो, सच कह रहा हूं जुड़ कह रहा हूं, ना मैं मेरे घर वालों को पसंद आ रहा हूं। यार आप सोचे ना इस बात को कि हर घर वाले ये चाहते हैं कि मेरा एक आदर्श पति हो, मेरा एक आदर्श बेटा हो, मेरा एक आदर्श भाई हो, मेरा एक आदर्श घर का सदस्य हो, मेरा एक आदर्श जो भी सदस्य है, मतलब उसकी लोग तारीफ करें, आदर्श हो। लेकिन आप आदर्श हैं या नहीं है? कोई आपके लिए गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में तारीफ करेगा कि जी उसका तो बहुत जवाब नहीं, बहुत बढ़िया लड़का है तुम्हारा, करेगा कोई? किसने, सेंटर वालों ने भड़का दिया, फिर सेंटर वालों के पीछे पड़ जाते थे। यार ये समझो कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया, वरदान नहीं दिया। तू क्या भोले शंकर रावण है क्या, वरदान तुझे मौका दिया है, क्या दिया है भाई साहब, वो तुम्हारी जीत चाहता है, वो तुम्हारी, क्योंकि पता है क्या, तुम्हारे घर वाले प्रार्थना करते हैं उनसे कि मेरे बेटे को, हे ईश्वर, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके घर में आपकी वाइफ, वो प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं, क्या कहते हैं, आपको लगता है कि वो कभी पूजा करने बैठते होंगे तो आपके लिए जरूर प्रार्थना करते होंगे कि मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को नशा मुक्त कर, लगता है नहीं लगता? तो भगवान सुन नहीं रहा क्या? सुन तो ली भाई साहब, ये भगवान ने सुनी है कि वो तुम्हें एक मौका, सच कहना जुड़ कहना भाई साहब, एक मौके का फायदा, क्योंकि देखिए नशा मुक्ति अपना काम कर रहा है, नशा मुक्ति अपना काम तुम नहीं कर रहे। इसीलिए आप यहाँ पर आए हो तो सीखो, समझो, जानो कि नशा मुक्त आगे कैसे। नशा छोड़ना एक चीज है और छोड़े रखना दूसरी चीज है।
नशा छोड़ तो देते हो आप, 2 4 6 महीने छोड़ तो देते, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैंने जी 2 दिन के लिए, मैंने 6 महीने के लिए तो मैं नॉन वेज हूं और 6 महीने के लिए। जो आदमी 3 महीने मीट खा रहा है और 9 महीने छोड़े रख रहा है, उसे काम गिनती करें, वेज में नॉन वेज में? नहीं, मैं थोड़े थोड़े खाता हूँ, 3 महीने खाता हूँ बस। क्या कह रहा है? मैं पंडित जी हूँ। क्या कह रहा है? बस साल में 2 बार खाता हूँ। लो भाई पंडित जी हो। ऐसे ही शराब पीने वाला कह रहा है मैं शराबी नहीं हूँ, मैं तो साल में 2 4 बार पीता हूँ। अरे भाई साहब, जगह सेंटर तक आ गया। जितने लोग शराब पीते हैं क्या वो सब सेंटर तक आते हैं? नहीं। लेकिन जो आ गया वो स्वीकार कर ले, मान ले कि मुझे नशे की समस्या है। स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, अपनी नैतिक सूची बनाओ, ईश्वर के आगे, अन्य व्यक्ति के आगे, अपने घर वालों के आगे अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि ऊपर वाले मेरे अंदर से मेरे कमी, मेरे क्षेत्र के दोषों को निकाल दो। मेरे में गुस्सा ज्यादा है, अहंकार ज्यादा, जीत ज्यादा है, मैं अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, ये मेरे अंदर से दूर करो। मतलब जिंदगी झंड है, ये एक जो प्रवृत्ति होती है, मुझे नशा छोड़ने में किसी की जरूरत नहीं है। कई लोग मुझे गुस्से में नजर आते हैं, कई लोग वो पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं, गुस्सा। हाँ, लेकिन समझ आती है ना यार। देखो, हर आदमी को ऑब्जर्व करता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी कर लेते हो कि यार ये बंदा, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, वो स्टिकली कर लेते, स्टिक तरीके से कर लेते हैं। लेकिन सबके यहाँ शक्लें देखी जाएं तो हर आदमी क्या है, या तो परेशान है, गुस्से में, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं। दोस्तों, आप इस बात को समझें कि कोई आपको बचाना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो नशा मुक्ति केंद्र से गए और जाकर, कई लोगों को ओवरडोज हो गया, कई लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो गई। एक तो सेंटर था, उस सेंटर अंबाला में वो सेंटर था, एक रात को वहां से 8 9 लड़के भागे और ऑन रोड था वो सेंटर, और नई किरण के नाम से। जब वो सेंटर से भागे, तोड़ के वॉशरूम में से कहीं वो एग्जॉस्ट वगैरह